नमस्ते। मई 2026 और लियो एसेंडेंट यानी कि सी लग्न के लिए कैसा रहेगा? देखिए, यह महीना आपके कर्मशान पर मालव्य योग बना है, यानी कि वृषभ राशि में शुक्र विराजमान है और धर्म स्थान में उच्च का सूर्य जो लग्नेश है आपका, और ये अकेला भी नहीं, उसके साथ उसका सेनापति मंगल भी स्वगृही है। मतलब इस महीने में आपको आपके वर्क प्लेस पर प्रमोशन मिलना चाहिए। हो सकता है नया बिजनेस का ऑफर प्रपोजल आ जाए, क्योंकि लॉर्ड ऑफ द 10th और 11th का भी परिवर्तन राजयोग है। 15 मई से 28 मई में आपके कर्मस्थान का स्वामी शुक्र 11 में जा रहा है, 15 मई से 28 मई में, और 11वें स्थान का स्वामी आपके कर्मस्थान में। हो सकता है आपका कोई दोस्त, कोई फ्रेंड होगा, चाचा होगा, बड़ा भाई होगा, ये कोई बिजनेस का आपको बहुत बड़ा प्रपोजल ऑफर दे सकता है। इस समय में बहुत अच्छे समय से जा रहे हैं। काम पर्टिकुलरली हो सकता है कोई आपको ब्रांच संभालने को बोल दे, क्योंकि यू आर द पर्सन हु कैन गेट द वर्क डन फ्रॉम अदर्स। दूसरों को सिर्फ आप देखने भर से आप डरा सकते हो, दूसरों से काम निकालना आप अच्छी तरह से वाकिफ है। और इस महीने में कोई आपके हाथ से धर्म कार्य भी जरूर होगा, क्योंकि लग्नेश धर्म स्थान में उच्च का हुआ है। ये आपको, अगर आपकी कुंडली दमदार है, तो फॉरेन ट्रैवल भी दे सकता है, क्योंकि लग्नेश का नवम में जाना यानी कि धर्म कार्य और फॉरेन ट्रैवल दोनों चीज दिखाई दे रहा है। अब देखिए, 14 मई से 1 जून तक कुछ आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में आप पॉजिटिव चेंज करेंगे। इससे ग्रेट टाइम, कुछ हाथ में बहुत बड़ा फिगर पैसा हाथ में आएगा, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में चेंज भी करेंगे। इन शॉर्ट, ये महीना फाइनेंशियली, मेंटली, एवरीवेयर बहुत बहुत अच्छा जाएगा। अब एज यूजुअल एवरी मंथ मैं आपको कुछ डेट बताता हूं, जिसको बोलता हूं कैलेंडर पे मार्क कर दो। और उन दिनों में आप कोई भी हो, स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, मेल हो, फीमेल हो, बिजनेसमैन हो, जॉब कर रहे हो, किसान हो, कुछ भी हो, ये डेट के दिन आप कैलेंडर पे क्रॉस कर दो। और काम नहीं करना है, कोई बहुत बड़ी मीटिंग करनी हो, बहुत बड़े पर्सन को मिलने जाना हो, तो इस दिनों में मेंटली आपका स्टेटस ठीक नहीं होता। अब वो डेट मैं बोल रहा हूं, देखिए 15, 16, 17, 18 क्रॉस कर दीजिएगा। 22, 23, 24 और 25 तारीख को दोपहर को 3:30 बजे तक का टाइम है, बस इसको क्रॉस कर दीजिएगा। टाइम भी लिख दीजिएगा हो सके तो। जो भी काम है आपको 25 का, वो दोपहर को 3:30 बजे के बाद करिएगा। अभी डेट वाइज करता हूं, उसमें ये डेट को भी मैं इंक्लूड करता हूं। इस डेट को क्रॉस भूले बिगड़ कर दीजिएगा। अभी ये जो सब डेट्स है, ये सब पोस्ट सेक्शन में आप देख भी पाएंगे, वहां भी लाइक करिएगा, वीडियो के नीचे भी हो सके तो लाइक करिएगा। अब 1 तारीख से मैं प्रेडिक्शन चालू कर रहा हूं। 1 तारीख से 4 तारीख फाइनेंशियली बेस्ट डे ऑफ द मंथ, मतलब आपके पास पैसा आना चाहिए। अगर नहीं आया तो इसका मतलब है ये महीने के एंड तक पैसा नहीं आएगा। 1 से 4 में एक बहुत तगड़ा पैसा आपके हाथ में आना चाहिए। ये आपकी सैलरी के हिसाब से हो सकता है इंक्रीमेंट का हिसाब हो, क्योंकि मैंने जॉब पर आपको प्रमोशन और वो सब बोला है। हो सकता है कि कहीं किसी को उधार दे दिया हो, तो ये बहुत बड़ा फिगर मिल जाएगा। 1 से 4 आप आपके परिवार के साथ बड़ी बड़ी रुबाब में बात करते हुए अपने आप को पाएंगे। आनंद का वातावरण होगा, आपकी बात को बहुत सीरियसली लिया जाएगा, एंड यू विल बिकम हीरो फॉर दिस डेट। 1 to 4, 1st to 4th इज अ गुड डे फॉर यू। बहुत अच्छे दिन बीतेंगे ये। अब 5, 6, 7 काम धंधे में चैलेंज होगा, ट्रैवलिंग करना पड़ेगा। और पर्टिकुलरली आपकी जो पर्टिकुलरली आप में जो एटिकेट है, मतलब परिवार में पर्टिकुलरली पड़ोसी या भाई बहन के साथ के रिलेशंस को आप इंप्रूव करेंगे। बहुत मैनरिज्म आप लोगों के ब्लड में ही है, इट इज गॉड गिफ्टेड। ज्यादातर मैं देखता हूं कि आप जैसे लोग सिस्टमेटिकली पेपर रखते हैं डायरेक्टर के पास, मालिकों के पास। डायरेक्ट मालिकों के साथ रिपोर्टिंग हो, ऐसी जगह ही आप टिक सकते हो। छोटे मोटे लोगों को रिपोर्ट करना, वो आपके बस की बात नहीं होती। आप ऑब्जर्व करिएगा अपने आप को, जो मैं आपको बोल रहा हूं आप क्या चीज है वो। और 5, 6, 7 काम धंधे में चैलेंज, और वो आप इजीली कर पाएंगे। मतलब मेहनत से आप ओवरकम हो जाएंगे, उसमें से निकल जाएंगे। 8, 9, 10 और 11 तारीख आपके घर में, देखिए मैं इस महीने में पर्टिकुलरली 17 अप्रैल से 16 मई तक आपके घर वालों को आप पहचानने में कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि वो लोग कहीं कुछ छुपा रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, कुछ छुपा रहे हैं, ऐसा भी महसूस होगा। बट 8, 9, 10, 11 आप घर पे होंगे।
घर के साथ के लोगों के साथ के डिस्टेंस को कम करने में लगे हुए होंगे, कहीं ना कहीं कोई चीज छुपाएंगे भी, वैसा भी महसूस होगा। बट एक शांति का अनुभव करो 8 से 11 में। अब 12, 13 और 14 जो दिन है ये लर्न करने के लिए बेस्ट है, स्टूडेंट के लिए भी। स्टूडेंट के लिए अभी गुरु 12 में जाएगा, यानी कि ये टाइम बहुत अच्छा है 12, 13, 14। शेयर बाजार वाले लोगों को कुछ सीखने को मिलेगा, पर्टिकुलरली 12, 13, 14। जिसको भी आप प्यार करते हैं, जनरली हम संतान से प्यार करते हैं या कोई लव्ड वन हो आपका, तो उसके साथ बिताने का ये दिन है 12, 13, 14। और पर्टिकुलरली बच्चों का प्रोग्रेस रिपोर्ट देखना, उनके साथ उनके जैसे हो जाना, 12, 13, 14 को ये करिएगा जरूर। क्योंकि आप लोगों का क्या होता है, जो नेचर होता है, एक एटिकेट में जीते हैं, बच्चे बाद में घबराते हैं आपसे और बुढ़ापे में आप अकेले पड़ जाते हैं। तो ये 12, 13, 14 को थोड़े बच्चे बन जाइएगा, बच्चों के साथ, उनके साथ वो शेयर करेंगे आपके साथ। मैंने बहुत लियोस को देखा है बुढ़ापे में अकेले जीवन जीते हुए, क्योंकि वो कंप्रोमाइज नहीं कर पाते, कहीं कंप्रोमाइज नहीं कर पाते। यही आपका प्रॉब्लम का वजह होता है। कोई मेरे बारे में क्या बोलेगा ये सोच सोच के कंप्रोमाइज नहीं करते, एक लेवल मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। 12, 13, 14 ऐसे बच्चों के साथ का डिस्टेंस को कम करें, नया सीखने का मौका जाने न दे। अब 15, 16, 17 और 18 शत्रु आपको परेशान कर देंगे, कहीं ना कहीं छोटी सी बात का बतंगड़ हो जाएगा। जहां झगड़ा नहीं करना है, जहां गर्म नहीं होना है, वहां भी आप कभी कभी गर्म हो जाते हैं। एक राजा है, यू आर द लीडर ऑफ द किंग पीपल, बट घर पे तो आप राजा नहीं हो सकते। राजा आप गांव में, शहर में, बाकी लोगों के सामने आप कमिश्नर के पोस्ट पे हो, जज के पोस्ट पे हो, बड़ी पोस्ट पे हो, बट घर पे तो आप एक ऑर्डिनरी आदमी बनना पड़ता है और वो आप लोगों को हमेशा याद रखना पड़ता है। 15, 16, 17, 18 शत्रु आपको परेशान कर देगा, कोई ना कोई बात का बतंगड़ हो जाएगा। सो केयरफुल रहिएगा, कहीं भी हो आप, हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है और शत्रु की हरकतों पे नजर रखिएगा। और जिसको रिकॉग्नाइज कर लिया कि ये बात बढ़ जाएगी, उसको वहीं रोक दो। अब कहीं से जा रहे हैं, आपको पता है कि नो एंट्री, और आपने वहां व्हीकल एंटर कर दिया, हेलमेट घर पे भूल गए, तो ये वो दिन है कि जहां आपको सुनना पड़ेगा, ये अपमानित होना पड़ेगा। 15, 16, 17, 18 बात का बतंगड़ नहीं होने दीजिएगा, उस बात को वहीं रोक दीजिएगा। 19, 20, 21 वैवाहिक जीवन का पर्टिकुलरली ट्यूनिंग के लिए बेस्ट है। अभी सप्तम स्थान में राहु है, तो इस बार 16 मई को विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहाइएगा। अपना फ्यूचर प्लान और अनजान लोगों के साथ शेयर नहीं करना है, पहचानते हो उसके साथ भी मत करो शेयर। और 19, 20, 21 अपने जीवन साथी के साथ ट्यूनिंग के लिए बेस्ट है। कोशिश करिएगा उनके साथ, जीवन साथी के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ 19, 20, 21 अच्छा बीतेगा। काम धंधे में अचानक आप बहुत बड़ा आपको लिफ्ट भी मिलेगा। अब 22, 23, 24 और 25 तारीख को दोपहर को 3:30 बजे तक तनाव जरूर रहेगा, स्ट्रेस रहेगा। इन दिनों में सूर्य को जल देकर ही ऑफिस जाइएगा। जो स्ट्रेसफुल के दिन मैंने बताए उसमें भी पर्टिकुलरली 22, 23, 24, 25 को दोपहर को 3:30 तक एक तनाव जरूर रहेगा। अपमानजनक सिचुएशन में आप लोगों को मैंने देखा है, जनरली मर जाना पसंद करते हैं, चापलूसी पसंद नहीं करते। एटिकेट जरूर होता है, यानी कि अगर आप इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगा। ब्रांडेड कपड़े पहनना, सिस्टमेटिक बात करना, मैनर्स से पेश आना, ये सब आपको बड़ा प्रिय है। और ये चीज है आप घर वालों से एक्सपेक्ट करते हैं, वहां चूक जाते हैं आप। तो 22, 23, 24, 25 अपमानजनक सिचुएशन लगे, उधर ज्यादा बहस नहीं करिएगा, उस बात को वहीं रोक दीजिएगा। अब 25 तारीख को दोपहर को 3:30 बजे से अब टाइम अच्छा होने लग जाएगा आपका। 26, 27, 28 रिलीजियस दिन है, बच्चे के साथ कुछ डिस्टेंस कम कर पाएंगे। इट इज द टाइम टू एंजॉय विथ योर ग्रैंड चिल्ड्रन। 25, 26, 27, 28 बड़ा अच्छा टाइम, एंजॉय करिएगा। वैकेशन भी है, बच्चे घर पे भी होंगे, बच्चे उसके साथ डिस्टेंस कम करें। 25 से 28 एक अच्छा समय और है ये। और कुछ धर्म कार्य भी 25 से 28 में आपके हाथ से हो सकता है। अब 29, 30 और 31 ये काम धंधे के लिए बेस्ट है। इवन 1 जून ऑल्सो दोपहर को 2 बजे तक, 1 जून का भी। ये तो जून के वीडियो में रिपीट करूंगा, बट 29, 30 और 31 तारीख आपके काम धंधे के लिए बेस्ट है। ऑफर प्रपोजल आएगा पार्टनरशिप का, एक्सेप्ट करो उसके साथ
और जो भी लेवल पे हो वहां आपका काम में सम्मान मिलेगा आपको। ये दिन बिना झंझट के जाएगा आपका। बिजनेसमैन के लिए बेस्ट टाइम है ये महीना ही। हेल्थ के लिए 15 से 18 केयरफुल रहने के लिए बोला मैंने। कोर्ट का लिटिगेशन होगा तो आपको सावधान रहना है 15 से 18 में। स्टूडेंट के लिए 12 से 14 बेस्ट टाइम है लर्न करने के लिए, प्यार करते हो उसको समझने के लिए 12 से 14 बेस्ट टाइम है। स्टूडेंट को एक बात ध्यान में रखिएगा, अभी गुरु 12वें में जाएगा जून से, यानी कि जून से अक्टूबर बहुत मेहनत करना पड़ेगा, रिजल्ट कुछ फेवर में नहीं मिलने वाला है। तो इस बात को मेंटली अभी पूरा कोशिश करिएगा। अप्रैल और मई जितना भी वक्त आपके हाथ में है उसका यूटिलाइज करिएगा। 12 से 14 इस महीने का बेस्ट दिन है। प्यार करते हो, प्रपोज करना चाहते हो तो 4 मई बहुत अच्छा दिन है। चंद्र शुक्र का अपोजिशन है आपके चतुर्थ और दशम में, अच्छा दिन बीतेगा। 12, 13, 14 भी अच्छा है प्रपोज वपोज करना हो तो। विवाह के लिए इस महीने में कोई संभावना नहीं है। शेयर मार्केट 12, 13, 14 लर्न करने को मिलेगा। टू सेल योर स्टॉक 4th में इज द बेस्ट। और मैंने पहले ही बोला आपको 1, 2, 3 और 4 तारीख आपके छत पर पैसे की बारिश होगी। ये पैसा मैंने बोला ऐसा, ये पैसा हो सकता है सैलरी का हो, इंक्रीमेंट का हो, आपके प्रमोशन का हो। बहुत अच्छा पैसा आपके हाथ में 1, 2, 3, 4 तारीख को आएगा। और फैमिली के साथ पैसा नहीं हो समझो तो फैमिली के साथ एंजॉय करने का टाइम है उसको करिएगा। इस महीने में 21 मई को गुरु पुष्य नक्षत्र है, गुरुवार भी है, पुष्य नक्षत्र भी, तो ये अच्छा दिन है कोई नया चीज का बिगेन करने का भी। और मैं तो बोल रहा हूं कोई नया बिजनेस का बिगनिंग का मौका भी मिलेगा। इफ यू कैन ग्रेप द चांस, आप चांस ले सकते हो तो बहुत अच्छा है। इस महीने में 5 मई को और 19 मई को चतुर्थी, गणेश मंदिर में जाइएगा, ओम गण गणपते नमः का जाप करिएगा, लाभदायक रहेगा आपके लिए। 19 तारीख को अंगारिका भी, बहुत अच्छा दिन है आपका। अगर जन्म का मंगल नेगेटिव है तो जरूर इस दिन में कीप ए फास्ट ऑन 5th and 19th मई इफ पॉसिबल, यानी कि चाय कॉफी जूस दिन में पीजिएगा, रात को एक टाइम खाना खाइए। 5 तारीख को और 19 तारीख को। 14 मई और 28 मई को प्रदोष, शिव मंदिर में जाइएगा, जलाभिषेक करिएगा और साल में एक बार रुद्राभिषेक कराओ। अगर आपके जीवन में इंस्टेबिलिटी आप महसूस करते हो तो कभी भी साल में एक बार जो दिन अच्छा लगे, 14 मई और 28 मई को इस बार शिव मंदिर में जलाभिषेक करोगे तो काले तिल डाल दीजिएगा और उसमें थोड़ा दूध डाल दीजिएगा पानी में, ये चढ़ाइएगा भगवान शिव मंदिर में, जलाभिषेक करिएगा। मैरिज लाइफ अगर कंट्रोवर्शियल सिचुएशन से जा रहा है तो विष्णु सहस्त्रनाम करना है आपको। जीवन साथी के साथ आप सम्मान एक्सपेक्ट करते हैं, जरूर सम्मान देते भी है, कभी कभी आपका जीवन साथी ये चीज से चूकता है, बहुत आलसी, यानी कि काम आज का काम कल पर डालता है, प्रैक्टिकली काम को सीरियसली करता नहीं है, आलस उसका दुश्मन है। अगर आप ये वीडियो देखते हैं और अगर आपका जीवन साथी लियो है तो आप अपनी कमियों को रेक्टिफाई करने की कोशिश करिए और विष्णु सहस्त्रनाम करके 16 मई को बहते जल में नारियल बहाइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क करिएगा, ये सारा डेट आपको पोस्ट सेक्शन में दिखाई देगा, प्लीज वहां भी लाइक करिएगा। और जो लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और अपने दोस्तों को मेरी चैनल फॉरवर्ड करेंगे तो लग्न से मेरे वीडियो देखने के लिए इंसिस्ट करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।